विशाल, विशाल की मम्मी और विशाल के पापा बढ़िया से अपने एक रिजॉर्ट में सो रहे थे। रात के 1-1:30 बजे कोई धड़धड़ाते हुए उनके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। तीनों का दिमाग खराब हो जाता है कि इस तरीके से किसने खटखटाया यार। थोड़ी घबराहट भी हो गई थी। गहरी नींद में सो रहे थे और अचानक से डक 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 करके खटखटाएगा कोई भी तो डर नहीं जाएंगे क्या? डरकर ऐसा उठे और फिर गुस्सा आ गया। विशाल ने बोला रुको मैं देखता हूं। विशाल उठकर गया है और जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला है बाहर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आई तो बाहर से एक बहुत ही अजीबोगरीब स्मेल। ये शायद कुछ जलने की स्मेल थी और इस स्मेल की वजह से अचानक से विशाल को उल्टी जैसी आई और वो भागते हुए बाथरूम में गया और उल्टी किया। उल्टी में उसे लिटरली कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन 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 यहां तक कि ये सिचुएशन आई कैसे? चलिए चलते हम इसे ठीक 1 साल पहले और जानते हैं कि कौन है विशाल, विशाल के मम्मी पापा, कहां के रिजॉर्ट की बात कर रहा हूं, क्यों उल्टी हो गई और आखिर भूतिया कांड क्या जुड़ा हुआ है इस चीज से। तो भाई ये लोग ना वेस्ट बंगाल में रहने वाले एक साधारण से परिवार के लोग थे। बहुत टाइम हो गया था ये लोग कहीं घूमे फिरे नहीं थे। ऐसा था कि घूमने फिरने का शौक तो था लेकिन काम के चक्कर में और विशाल के पढ़ाई के चक्कर में ये लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे। एक दिन की बात है, विशाल के पापा बोलते हैं कि यार अपन ना कहीं घूमने के लिए चलते हैं। कहाँ चले, चलो आइडिया लगाओ। अब सब मिलके आइडिया लगाते हैं तो बोलते हैं रोड ट्रिप मारते हैं, शिमला रोड बाय रोड जाएंगे। इन लोगों के पास खुद की कार थी इसलिए इसके पापा ने भी सोचे कि अच्छा हो जाएगा, इतने दिन से ऐसी लंबी रोड ट्रिप पर भी नहीं गए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, छुट्टी भी अभी अच्छी खासी मिली हुई है तो चलो बढ़िया वाली रोड ट्रिप ही हो जाए शिमला के लिए। और ये लोग अपनी गाड़ी निकाल कर निकल पड़े हैं शिमला के लिए। अब देखो गाड़ी चलाना विशाल के पापा को भी आता था और विशाल को भी आता था इसलिए दिक्कत नहीं थी। कभी विशाल के पापा चलाते तो कभी विशाल चलाता। ऐसा करते 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 ये लोग शिमला लगभग पहुंच ही गए। शिमला से थोड़ी ही पहले बहुत जोरों की बारिश होने लगी, खतरनाक वाली बारिश। जी हाँ, ये लोग बारिश के मौसम के टाइम के आसपास ही गए थे लेकिन इतना नहीं सोचे थे कि इतनी भयंकर बारिश हो जाएगी। अब भाई होने ही लगी तो क्या करे। विशाल के पापा बोलते हैं यार समझ में नहीं आ रहा है सीन, क्या करें। अपन आसपास कोई कॉटेज ढूंढ लेते हैं और रात में रुक जाते हैं। शिमला लगभग आ ही गया है, यहाँ पर रात भर स्टे करेंगे और निकल जाएंगे अपन। हाँ, अगले दिन निकल जाएंगे सुबह। ओके, कोई शिमला के सिटी सेंटर वाला कोई बढ़िया सा होटल ले लेंगे और वहीं पर स्टे भी करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे भी। ठीक है भाई, ऐसा करते करते इन लोगों को किस्मत से एक रिजॉर्ट मिल ही जाता है और ये लोग अपनी गाड़ी वहीं पर लगा देते हैं और रिजॉर्ट के सामने की तरफ ही उनका पार्किंग एरिया लगा हुआ था। जैसे ही वो गाड़ी लगाए हैं उतरने ही वाले थे, रेडी हो रहे थे कि धप 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 करके कोई विशाल के साइड, जहाँ विशाल बैठा हुआ था उस साइड का कांच खटखटाता है। गाड़ी के वो जो कांच होता है ना खटखटाता है। विशाल देखता है कि अरे ये कौन है, तो एक बुढ़िया औरत थी। ठीक है, विशाल ने बोला क्या हो गया, आओ नीचे आओ नीचे आओ, ऐसा इशारा कर रही थी। विशाल उतरा। इन लोगों के पास अम्ब्रेला था, तीनों के पास तीनों का अम्ब्रेला था और विशाल की मम्मी अपना सामान अमान उठाने में लगी है, पापा तो उस तरफ से उतर रहे हैं। विशाल सामने ड्राइवर सीट के बाजू में बैठा हुआ है तो विशाल भी अपना छाता खोल के उतरता है। तो बुढ़िया औरत विशाल को ना प्रसाद देने जैसा करती है। विशाल भी ऐसा हाथ बढ़ाता है और बुढ़िया औरत उसे सफ़ेद रंग के रसगुल्ले देती है। नहीं, रसगुल्ले नॉर्मली सफ़ेद रंग के ही होते हैं तो आपको हैरान होने वाली बात नहीं है, तो दे देती है। विशाल सोचता है कि प्रसाद ही है, खा लेता है। फिर पूछता है बुढ़िया औरत से कि कहाँ का प्रसाद है ये। तो बुढ़िया औरत कुछ बोलती नहीं है, उसे देख के स्माइल करती है और 2 कदम पीछे हटती है। इतने में विशाल के पापा की आवाज़ आती है, अरे विशाल, विशाल कहाँ पे है तू? विशाल बोलता है हाँ पापा इधर हूँ। अरे आना, उधर क्या कर रहा है? विशाल घूम के पापा के पास गया। पापा बोलते हैं कि क्या कर रहा है, मम्मी अकेले सामान उठा रही है। तो बोलता है नहीं पापा वो कोई बुढ़िया औरत थी, वो प्रसाद दे रही है, ले लो। पापा बोले कौन औरत? थोड़े आगे बढ़ के देखे तो क्या पाए? जो आपने समझे वही, किसी को भी नहीं। वहाँ पर कोई भी नहीं था लेकिन विशाल के मुंह में अभी भी थोड़ा सा रसगुल्ला का टुकड़ा था। उसने खाया है, उसको किसी ने दिया है और सामने का ये नज़ारा पूरा ओपन ओपन है।
क्योंकि एक ओपन पार्किंग टाइप की जगह है, शेड लगे हुए हैं, सिर्फ ऐसे वाले शेड जो टीन के शेड होते हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन कोई दिखाई देना चाहिए ना। ये काफी ज्यादा बुढ़िया औरत थी, देख के लग रहा था कि 85-90 साल की होगी। बारिश हो रही थी, थोड़ा थोड़ा कीचड़ भी था, तो वो औरत ऐसे कौन सी स्पीड से ऐसी निकल गई कि ये गाड़ी से घूम के इस तरफ से इस तरफ आया है। मतलब ड्राइवर सीट के बाजू वाली जो सीट होती है वहां से निकलकर ये प्रसाद लिया और ऐसा घूम के बोनट के सामने से घूम के पापा तक आया है। पापा को बोला है कि प्रसाद ले लो, देखे तो कोई भी नहीं है। तो ये घबरा गया विशाल कि ऐसे कैसे हो सकता है। रुको पापा मैं देखता हूँ बोल के मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाया और आगे तरफ बढ़ा। अरे आंटी, आंटी कहाँ पे हो आप? आंटी, आंटी की तो आवाज नहीं आई। अरे सर, सर इधर इधर। तो पलट कर देखा विशाल ने, तो क्या पता है कि शायद ये होटल का कोई स्टाफ है जो होटल के गेट में खड़े होकर इनको बुला रहे अपनी तरफ। आ जाइए, भीग जाएंगे आप लोग, जल्दी आइए अंदर। विशाल भी देखता है कि अरे यार क्या सीन है, और सही में थोड़ा थोड़ा भीग तो रहे थे, बारिश थोड़ी तेज थी, इसलिए वो इग्नोर करता है और जाता है। सामान अमान उठा लिए थे इन लोगों ने, अब अंदर जाते हैं। अब ये एक प्रॉपर रिजॉर्ट वाला एरिया था, रिजॉर्ट वाला होटल था कह सकते हैं। ऐसा था कि एक होटल है, एक रिसेप्शन है, उनके 12-15 रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ पे सैलानी आते हैं, रुकते हैं। तो बात ये थी कि आज की रात इस रिजॉर्ट में कोई नहीं रुका हुआ था, क्योंकि ये शिमला से आउटर ही रिजॉर्ट था, और ऐसा था कि कोई रुकता था तो शिमला में ही चले जाते थे। यहाँ पे वही लोग रुकते थे जिनको उस तरफ नहीं रहना है, बिल्कुल ही नहीं रहना है सिटी सेंटर में। ऐसा रेयर केस ही होता है, कोई घूमने आया है तो सिटी सेंटर में ही रुकता है नॉर्मली। खैर, इन लोगों ने अपने पसंद का देख लिए कि हाँ ये वाला रिजॉर्ट हमको बढ़िया लग रहा है, इसमें हम सोएंगे। हट हट जो बना रहता है ना वैसा हट था। उसमें पीछे की तरफ एक छोटा सा बालकनी टाइप का भी एरिया था, जिसका एक्सेस केवल इनके ही पास था, और वहाँ पे कोई आ नहीं सकता था, क्योंकि वो बालकनी जैसा जो था वो पूरा कांच से कवर्ड था। मतलब सुंदर सा हट वाला रिजॉर्ट था ये। इन लोगों ने बोल दिए कि देखो हमको डिस्टर्ब मत करना, हम लोग बहुत थके हुए हैं, हम लोग सुबह उठ के चले जाएंगे, चाहो तो डू नॉट डिस्टर्ब लगा दो। बोले नहीं नहीं सर आप चिंता मत कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये लीजिए आप चाबी, लड़का आपको छोड़ देगा कमरे तक, आप आराम से सोइए, आपका दरवाज़ा भी कोई नॉक नहीं करेगा। ऐसा इसने बोल दिया मैनेजर ने, और ये भी अपना सामान लेके उस रिजॉर्ट के एक बॉय के साथ उस रिजॉर्ट तरफ चल पड़े। बढ़िया ताला वाला खोले, लुक वुक देखें, बढ़िया सा माहौल था। अब अंदर आते से ही इनको आने लगी नींद, क्योंकि थकान बहुत थी, अच्छी खासी जर्नी हो गई थी और रात का वक्त हो गया था। रात के लगभग 11 बज रहे थे। खैर, अब क्या होता है ना कि इन लोगों ने थोड़ा बहुत अपने साथ कुछ ऐसा खाने का रखे हुए थे, चिप्स वगैरह नमकीन वगैरह खा लेते हैं और बोलते हैं कि बस इतना ही सोएंगे यार, कल तो दिन भर घूमना है अपन को शिमला में। ऐसा बोल के ये तीनों बढ़िया सो जाते हैं। सोए हुए पता नहीं कितना समय हुआ था, कोई धक 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 करके दरवाज़ा खटखटाता है। इनकी ना हड़बड़ा कर नींद खुल जाती कि अरे इतनी बदतमीजी से दरवाज़ा किसने खटखटाया, हमने तो होटल स्टाफ को बोले हुए थे कि हमारे रिजॉर्ट का दरवाज़ा ऐसा नहीं खटखटाना है। एकदम उठे थे, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, इनको डर सा भी लग गया। विशाल ने बोला कि रुको मैं देखता हूँ। झल्लाते हुए गया है, दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो क्या पाया कि कोई भी नहीं है, लेकिन बाहर से वो जलने जैसी स्मेल आ रही है। ये स्मेल इतनी ज़्यादा हैवी थी कि विशाल इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया और बाथरूम तरफ गया और उल्टी कर दिया। इस उल्टी में इसने वॉश बेसिन में उल्टी किया, और इस उल्टी में लिटरली इसको ना इतने बड़े बड़े कुछ तो भी जैसे खून के थप्पे जैसे होते हैं ना, वो दिखाई दिए। तो ये घबरा गया कि ये क्या चीज़ है, और इसकी उल्टी से भी सेम टू सेम इसको स्मेल वो जो बाहर से आई थी वही आ रही थी। मतलब जलने जैसी स्मेल, लेकिन उल्टी से कुछ जलने जैसी स्मेल कैसे आ सकती है। फिर वापस से सेकंड टाइम उल्टी जैसा हुआ। इस बार जो उल्टी हुई उससे इतना बड़ा कुछ तो भी कीड़ा जैसा निकला। ये बहुत ज़ोर से डर गया। ये कुछ बोलने ही वाला था मम्मी पापा को कि अचानक से बाहर की तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई दी। बाहर की तरफ मतलब बाथरूम के बाहर की तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई दी। दौड़ते हुए इसके पापा उस तरफ गए थे, तो ये भी तुरंत ही अपना उल्टी वगैरह में मतलब उसको हटाया, ठीक किया, साफ़ किया जो भी है, और बाहर निकला तो क्या देखा कि इसके पापा बालकनी में एक थोड़ी सी आग लगी हुई है, उसको बुझाने के चक्कर में उसके पापा उसमें पानी वानी डाल रहे हैं। विशाल की मम्मी भी ये सब नज़ारा देखकर गुस्से में आ गई, बोली कि यहाँ सब चल क्या रहा है, फ़ोन लगा उनको।
मतलब जो रिसेप्शन में उनको। तो लैंडलाइन था, इससे ये लोग फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइन नहीं थी, कनेक्शन नहीं था। विशाल का भी अपना जो माइंड था वो उल्टी से हट के इस तरफ ही आ गया था कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं जाता हूँ एक बार होटल वालों को झाड़ता हूँ थोड़ा सा। तो विशाल झल्लाते हुए गया रिसेप्शन की तरफ। सोचा कि उल्टी उल्टी वाला मैटर बाद में देख लूँगा, ये कीड़ा वीड़ा क्या था, ये ब्लड स्पॉट्स क्या थे, वो सब मैं देख लूँगा, पहले इनको सुनाता तो हूँ। वो गया है और आवाज़ लगाने लगा, लेकिन रिसेप्शन में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, लिटरली कोई भी नहीं। रिसेप्शन के पास ही एक बाथरूम भी था, उसको भी खोल कर देखा, अंदर कोई नहीं था। मतलब आसपास कोई है ही नहीं। तो ये होटल, ये रिसेप्शन किसके भरोसे हो गया? यहाँ पर इनके परिवार के अलावा कोई ठहरा भी नहीं है। ये सोचता है कि बड़ी अजीब मुसीबत है यार, जाने देता हूँ, जाता हूँ, हमको वैसे भी रात काटनी है, क्या करना है हमको, हमसे पैसे तो उन्होंने वैसे भी एडवांस में ले लिए हैं। और ये जाता है अपने कमरे में और मम्मी पापा को बता देता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, ये वो। पापा बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है यार, यहाँ पे आग कैसे लग गई? सोचने वाली बात है। इतना सब कुछ हो गया था, इन सभी की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। अब क्या नींद आएगी, इतनी पंचायत हो गई है। लेकिन वापस से जब शांति हुई इन सब चीज़ों से, तो विशाल का दिमाग वहीं पर घूमने लगा कि वो क्या था। मेरी उल्टी से वो कीड़ा कैसे निकल सकता है? प्रॉपर कॉकरोच जैसा कीड़ा, ब्लैक कलर का था, और ऐसा कोई कीड़ा इसने अपनी ज़िंदगी में देखा भी नहीं था। ये इम्पॉसिबल था। इतने में विशाल को इसके पापा क्या बोलते हैं कि यार नींद पूरी उड़ गई है, थोड़ा सा टीवी लगाओ, टीवी भी देखते हैं, देखते देखते शायद नींद आ जाए। विशाल ने रिमोट उठाया, जैसे टीवी ऑन किया, टीवी ऑन करते से ही विशाल को एक खौफनाक चेहरा टीवी में दिखाई दिया है। अब वो चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसी बुढ़िया का था जिसने गाड़ी से बाहर निकलते से ही इसको वो रसगुल्ला दी थी। ये देखकर एकदम घबरा गया, एकदम जैसे टीवी के सामने ही, जैसा मैं कितना पास हूँ कैमरे के, इतने ही पास से इसने ऐसा रिमोट दबाया है और जुप से उसका चेहरा है, और वो घबरा गया, रिमोट गिरा के पीछे हट गया कि ये क्या है। लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि ये खौफनाक बुढ़िया का चेहरा इसके पापा को और इसकी मम्मी को नहीं दिखा था। पापा बोलते क्या हो गया, इतना क्यों घबरा रहा है, ठीक से चालू तो कर। एक्चुअली अभी तो टीवी के ब्रांड का नेम ही आया था, विशाल को ऐसा कुछ क्यों दिखाई दिया था। खैर, टीवी ऑन हो गई और चैनल्स लोड हो रहे थे। कितने में विशाल ने सोचा कि अपने मम्मी पापा से पूछता ही हूँ, पापा वो अपन लोग जब गाड़ी रोक रहे थे तो कितने वियर्ड तरीके से उस बुढ़िया ने दरवाज़ा ठोकी थी ना, उसी वियर्ड तरीके से तो अपने रिजॉर्ट का दरवाज़ा भी ठोका गया अभी। पापा बोलते हैं ये कौन बुढ़िया, कब ठोकी अपने कार का दरवाज़ा किसने? ये बोलता है अरे पापा, जैसे ही अपन ने पार्किंग में कार लगाए हैं, ठक 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 करके कांच में ठोकी तो थी एक बुढ़िया ने, फिर मैं उतरा था, उसने मुझे रसगुल्ला दी थी। बोलते हैं हाँ तू बोल तो रहा था तुझे रसगुल्ला दी है किसी ने, लेकिन नहीं, ठोकने की आवाज़ तो मुझे नहीं आई। इसकी मम्मी को देख के बोलते तुमको आई क्या? उसकी मम्मी बोलती नहीं नहीं, मुझे भी कोई ऐसी ठोकने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो ऐसा जैसी इन लोगों ने बोले तो विशाल और ज़्यादा डर गया कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। इतने में ही चैनल लोड हो गए और एक न्यूज़ चैनल ओपन था, उससे सुनाई दे रहा है शिमला के बाहरी कॉटेज में लगी भीषण आग। लगातार 2 सिलेंडर के फटने की वजह से पूरे होटल ने आग पकड़ लिया, जिसकी चपेट में काफ़ी सारे लोग आ गए। अभी भी काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं। बदकिस्मती ये है कि बारिश थोड़ी देर तक तो बहुत तेज हो रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में जब ये आग लगी, बारिश इतनी ज़्यादा धीमी हो गई कि बारिश के पानी से उस होटल की आग नहीं बुझ सकती। फायर ब्रिगेड भी आकर खड़ी है, साथ ही साथ कुछ सुरक्षा कर्मी भी लोगों को सही सलामत निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये न्यूज़ में इन लोगों को सुनाई दिया तो अपना जो विशाल के पापा थे वो बहुत हेल्पफुल टाइप के नेचर के थे। बोलते अरे यार, शिमला के आउटर इलाके में तो अपन भी है और ये होटल जिसमें आग लगी है वो भी आउटर इलाके में है, अपन चल के देखे क्या, किसी को किसी मदद की ज़रूरत होगी तो उनकी मदद कर देते हैं। विशाल बोलता है कि ठीक है पापा, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मदद कर दो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं उठ के चल पाऊँ, मुझे वोमिटिंग भी ऐसी हुई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बोले हाँ हाँ, तुझे अगर वोमिटिंग हुई है तो तू आराम कर, हम लोग जाते हैं, मैं और तेरी मम्मी जा रहे हैं, तो आराम से सो, हमारी चिंता मत करना, हम आ जाएंगे। ऐसा बोल के इसके मम्मी पापा जैसे ही बाहर की तरफ निकले तो बाहर एक 15-16 साल का लड़का दिखाई दिया, जो कि होटल का ही स्टाफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर पहले विशाल आया था तो वो नहीं था, वो बहुत घबराया हुआ दिखाई दे रहा था।
तो विशाल के पापा बोलते, यार बेटा हमें न्यूज़ में ऐसा ऐसा पता चला कि कोई होटल में आग लग गई है, आसपास कोई ऐसा होटल है क्या? बोलता है हाँ अंकल, थोड़ी ही आगे तो होटल है, वहाँ पे आग लग गई, हम लोग सब लोग अभी वहाँ पे गए हुए थे, अभी मैं फिर से जा रहा हूँ वहाँ पे, वो कुछ लेने के लिए आया हुआ था, मेरे भैया भी उसी तरफ गए हुए हैं। तो अंकल ने बोले कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लड़के तू रख अपने साथ सामान जो भी लेने के लिए आया है, हमारे साथ हमारी कार में बैठ के चल। वो लड़का भी अब इनकी कार में सवार हो जाता है और ये दोनों उस बच्चे के साथ उस होटल की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर आग लगी हुई है। रास्ते से ही विशाल की मम्मी विशाल को फ़ोन करके बोल देती है, देख बेटा हम ज़्यादा दूर नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तबीयत ज़्यादा ख़राब लगे तो फ़ोन कर देना। हमारे साथ अपने ही होटल का एक बच्चा है जो बोल रहा है कि यहाँ से बस थोड़ी सी ही आगे उस होटल में आग लगी हुई है, तो हम उसी के साथ जा रहे हैं, सीधे सीधे ही है रास्ता। ये बोलता है ठीक है मम्मी ठीक है, आप जाओ आराम से, और आप ज़्यादा आग वाग में बीच में शामिल मत होना। बोले हाँ। मम्मी ने बोल दिया हाँ हाँ तू रख, ऐसा बोल के फ़ोन काट दिया। विशाल ने भी सोचा यार ये सब ऐसी न्यूज़ वाली चीज़ देखूंगा तो मेरे को बिना मतलब की घबराहट होगी, मैं कुछ और लगाता हूँ। नींद तो पूरी तरीके से उड़ चुकी है, कोई मूवी वूवी देखता हूँ, मूवी आ रही है क्या। विशाल बदलने लगता है चैनल, और हाँ किस्मत से एक साउथ की मूवी दिखती है, वो देखने लगता है। वो देख ही रहा है, मूवी देखते देखते 10-15 मिनट हुए ही है कि फिर से कोई धड़ 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 करके रिजॉर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। ये घबरा गया कि फिर से कौन है, देखता हूँ भला। लेकिन ये जो खटखटाने की आवाज़ थी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी, पिछली बार से भी ज़्यादा। तो इस बार इसने आगे बढ़ते बढ़ते एक रॉड उठा लिया जो कि किस्मत से इनके इस रिजॉर्ट के कमरे के अंदर ही रखी हुई थी। वो रॉड यहाँ पर क्या कर रही थी मालूम नहीं, लेकिन इसने उठा लिया और फिर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलता है तो देखता है, क्या पाता है कि सामने खड़ी कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत है जो ऐसे दरवाज़ा ठोक के इसको रसगुल्ला खिलाई थी, जो टीवी ऑन करते से बहुत ही डरावने चेहरे के साथ इसको टीवी में दिखाई दी थी, अब सामने खड़ी हुई है। विशाल के हाथ से रॉड गिर जाती है और वो 2 कदम पीछे हटता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्या बोलूं क्या नहीं समझ में नहीं आता है। वो औरत भी इसको कुछ सेकंड तक देखती है और फिर रोना शुरू कर देती है। विशाल देखता है कि रो रही है, क्या तकलीफ है, नॉर्मली दिखाई दे रही है। हाँ आंटी क्या हो गया, आप ऐसा रो क्यों रही है? बेटा बेटा जल्दी से चलो, पास के ही होटल में आग लग गई है, वहां पर मेरे 2 पोते हैं, वो एक कमरे में फंस गए हैं, रूम नंबर 107, उनको कोई बाहर नहीं निकाल पा रहा है। बेटा तुम चल लो, इसके बदले जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। विशाल बोलता है कि ठीक है आंटी आप चिंता मत करो, क्योंकि आंटी इस तरीके से रो रही थी, बहुत बूढ़ी थी और बोल रही थी मेरे पोते आग में फंस गए हैं। तो विशाल का भी नेचर अपने पापा जैसा ही था, वो खुद को रोक नहीं पाया और फ़ोन भी नहीं रखा, उसका मोबाइल अंदर ही था। उसने ताला मारा फटाक से रिजॉर्ट में और वो दादी अम्मा के कहने पर उस सीधे सीधे रास्ते में भाग के जाने लगा जिस रास्ते से जाकर वो होटल मिलता। इसकी मम्मी ने भी फ़ोन में बता दी थी कि सीधा सीधा ही रास्ता है, दादी अम्मा ने भी बोली थी कि बेटा सीधा सीधा चलो, मैं भी आ रही हूँ। तो भाग भाग के वो उस होटल के सामने पहुँच गया। सचमुच में आग लगी हुई थी अच्छे खासी, और लोग मदद भी कर रहे थे लोगों को निकालने की, और पता नहीं कैसे किसी सुरक्षा कर्मी की नज़र इसके ऊपर पड़ी नहीं, ये आओ सोचा ना ताओ वहाँ पे घुस गया, होटल में घुस गया और सीधे उसी रूम नंबर 107 के सामने दरवाजे में आग लग चुकी थी और दरवाज़ा गिर चुका था। वो अंदर पहुँचता है तो क्या पाता है कि एक पलंग के नीचे 2 छोटे छोटे बच्चे, उम्र रही होगी एक की 8 साल की, एक की 10 साल की, बेहोश पड़े हुए हैं। ये तुरंत ही उनको खींच के उठाता है और पता नहीं उस समय इसके अंदर कौन सी ऐसी ताकत आ गई थी कि एक को कंधे में डाल लेता है और एक को दूसरे हाथ से गोदी में उठा लेता है और भागता है बाहर की तरफ और सही सलामत लेकर बाहर निकलता है। और जैसे ये बाहर निकलता है वैसे ही पूरी दुनिया जितनी वहाँ पे खड़ी हुई थी सबकी नज़र इसके ऊपर पड़ती है और सब लोग इसको बोलते हैं अरे अरे बेटा बेटा तुम कहाँ से आ गए और ये दोनों बच्चे कहाँ। तो फिर इसने पूरी बात बताया। इतने में विशाल के मम्मी पापा भी आ गए, अफरा तफरी हो रही थी इस तरफ जिस तरफ विशाल था, तो क्योंकि वो भी यहीं मौजूद थे ना, दूसरी तरफ रहे होंगे उस समय, वो भी इधर तरफ आ गए। बोले विशाल तू यहाँ पे कैसे? तो विशाल सबको बताते हुए ये कहता है कि मैं तो अपने रिजॉर्ट के कमरे में ही बैठा हुआ था, दरवाज़ा खटखटाई दादी अम्मा ने एक और बोली कि बेटा मेरे 2 पोते हैं रूम नंबर 107 में फंसे हुए हैं, उनको कोई निकाल नहीं पा रहा है, तुम मदद कर दो ना। तुम मेरे से रहा नहीं गया, मैं आओ सोचा ना ताओ डायरेक्टली अंदर घुस गया, ये दोनों मुझे बेहोश मिले। अब जैसे इसने अपनी वाली बात कंप्लीट किया कि उस भीड़ में खड़ा एक आदमी कहता है कि बेटा क्या बोले तुमने? बोलता है हाँ जो आपने सुने,
मेरे रिजॉर्ट के कमरे के एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खटखटाई और बोली मेरे पोते फंसे हुए हैं। वो आदमी बोलता है कि बेटा ये दोनों बच्चे हैं ना, ये मेरे ही बेटे हैं, मैं इनका बाप हूँ, और तुम जो कह रहे हो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी दादी अम्मा यानी मेरी माँ को मरे हुए 7 साल हो चुके हैं और मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर एक वेकेशन में आया हुआ था। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बोलता है कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता, देखो ना पीछे वो आ ही रही होगी। और लिटरली वो आदमी इनके साथ इनके इस रिजॉर्ट तक आकर देखा, पूरे रास्ते में भी देखा, कोई औरत दिखाई नहीं दी। देखना चाह रहा था कि कौन होगी। उसको मालूम था कि ये मेरी माँ तो नहीं हो सकती जो इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाई है। वो कौन थी? लेकिन जब विशाल ने उस औरत का हुलिया बताया इस आदमी को, तो आदमी के सुन के पैरों तले ज़मीन निकल गई। विशाल ने बताया कि वो औरत वाइट कलर की साड़ी में थी, ब्लू कलर का बॉर्डर था और ऐसे ऐसे उसके बाल थे, ऐसे ऐसे आंखों का कलर था। तो वो आदमी क्या बोलता है, बेटा जो तुम बता रहे हो सेम टू सेम हुलिया मेरी माँ का था, लेकिन मेरी माँ आज से 7 साल पहले मर चुकी है। विशाल का सुन के दिल कांप गया कि आज जो मेरे साथ हुआ वो सब क्या था। क्या सचमुच में वो बच्चों की दादी ही मुझे प्रसाद देने के लिए आई थी? रसगुल्ला उसी ने दी थी। रसगुल्ला क्यों दी थी? क्या उसके रसगुल्ले से ही मुझे उल्टी हुई थी? क्यों उल्टी हुई थी? कहीं ऐसा तो नहीं अगर वो मुझे रसगुल्ला नहीं देती तो मैं उल्टी नहीं करता तो मैं मम्मी पापा के साथ इस होटल में आ गया होता देखने के लिए और उन बच्चों के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता। उल्टी हुई इसलिए मैं अपने रिजॉर्ट के कमरे में अकेला रुका हुआ था। मेरे मम्मी पापा चले गए थे, फिर वो आके बोली मुझसे मदद के लिए, मैं भागकर उसके बच्चों को निकाला। शायद वो जानती रही होगी मेरा नेचर ऐसा है कि मैं किसी को भी मुसीबत में देखूं ज़्यादा समय तक खुद को रोक नहीं पाता हूँ। वो पैरानॉर्मल दुनिया में जुड़ी हुई है, वो एक ऐसी दुनिया में जुड़ी हुई है जो दुनिया हमसे बहुत परे है। शायद उस दुनिया की शक्तियों को हमारे बारे में सब कुछ पता होगा। शायद हमारा शिमला आना, इस रिजॉर्ट में रुकना, बारिश होना सब एक कोइंसिडेंस था। मुझे उल्टी होना सब एक कोइंसिडेंस था, ताकि उस मरी हुई बुढ़िया औरत के पोतों की जान में बचा सकूं। तब से विशाल की सोच इस दुनिया को लेकर और भी ज़्यादा बदल गई है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद विशाल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया। मैंने भी सोचा आप लोगों को सुनाऊं और एक अलग सी सीख, एक अलग सा मनोरंजन दो। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।